हे गाइस, हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योत्सना तिवारी एंड वेलकम टू संस्कृति रोजगार यूट्यूब चैनल। जी हाँ बच्चा, स्वागत है आप सभी का संस्कृति रोजगार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं ज्योत्सना तिवारी आपकी इकोनॉमिक्स फैकल्टी आप सभी का स्वागत करती हूं आज के इस बेहतरीन सेशन में। तो जैसा कि बच्चा आप सभी को पता है, यहाँ पर देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए। और वो इन्फॉर्मेशन क्या है? वो इन्फॉर्मेशन ये है कि देखो, एक तो वो चीज़ होती है कि हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, ठीक है। एक चीज़ होती है कि मैं आपके लिए करंट से रिलेटेड इकोनॉमिक का कोई ना कोई एक टॉपिक लेके आती हूँ। अब आज से मैंने एक इसमें स्पेशल चीज़ और ऐड की है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है, उसको हम 10 से 15 मिनट में कैसे बड़े ही आसान तरीके से, बहुत ही ईजिली तरीके से पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसी पे हम डिस्कशन करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? वो है फिस्कल पॉलिसी वर्सेस मॉनेटरी पॉलिसी। अब देखो क्या डिफरेंस है दोनों में। फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, फिस्कल पॉलिसी कौन बनाता है, मॉनेटरी पॉलिसी कौन पब्लिश करता है, फिस्कल पॉलिसी के क्या टूल्स होते हैं, क्या काम होता है, मॉनेटरी पॉलिसी का क्या टूल है, क्या काम है, ये सारी चीज़ों का डिस्कशन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन जो आपके पेपर में पूछा जाता है कि जो फिस्कल पॉलिसी है इसे कौन बनाता है, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी को कौन बनाता है? तो याद रखिएगा, फिस्कल पॉलिसी जो है वो बनाई जाती है भारत सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा बनाई जाती है? तो भारत सरकार मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है फिस्कल पॉलिसी को। वहीं पे अगर हम बात करें मॉनेटरी पॉलिसी की, तो मॉनेटरी पॉलिसी को कौन बनाता है? आरबीआई के द्वारा बनाई जाती है, ठीक है। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। अब अगर हम बेसिक से डिफरेंस की बात करें, तो बेसिक डिफरेंस इसमें ये हो जाता है, मैं यहाँ पे लिख ही देती हूँ सबसे पहले, उसके बाद आएंगे बेसिक डिफरेंस पे। हाँ, तो देखिएगा, अगर मैं बात करूं फिस्कल पॉलिसी, तो फिस्कल पॉलिसी को कौन बनाता है भाई? फिस्कल पॉलिसी जो है ये बनाई जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के द्वारा, है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के द्वारा। वहीं पे अगर हम बात करें मॉनेटरी पॉलिसी की, तो इसको कौन बनाता है? इसको आरबीआई बनाता है, ठीक है। अब देखो, इसको लाने के पीछे, फिस्कल पॉलिसी के पीछे पर्पस क्या होता है? देखो सिंपल सी बात है, जो आपके टैक्स के रेट डिसाइड होते हैं, जो सरकार ये डिसाइड करती है कि भाई डेवलपमेंट में कितना अलॉटमेंट होगा, इन सब का डेटा रखने के लिए फिस्कल पॉलिसी बनाई जाती है। और मॉनेटरी पॉलिसी क्यों बनाई जाती है? बहुत सिंपल सा काम है। मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। किसको? इन्फ्लेशन मतलब महंगाई को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है। क्लियर हुआ है यहाँ तक सबको सारी चीज़ें? सबको सारी चीज़ें यहाँ तक क्लियर हैं? बिल्कुल क्लियर होंगी, ठीक है। क्लियर है तो बिल्कुल क्लियर होगी, ठीक है। आगे बढ़ते, अब यहाँ पे देखिएगा, फिस्कल पॉलिसी वर्सेस मॉनेटरी पॉलिसी की बात हो रही है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि जब बात फिस्कल पॉलिसी की होगी तो बात होगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, भारत सरकार की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, भारत सरकार की, ठीक है। अब जब बात मॉनेटरी पॉलिसी की होगी तो बात होगी आरबीआई की, ठीक है। उसके बाद बात करें तो इसको क्यों बनाया जाता है? इसको टैक्सेशन सिस्टम, टैक्सेशन, ठीक है, जीएसटी वगैरह आपका जो हो गया, टैक्सेशन हो गया, जीएसटी वगैरह हो गया, ठीक है। इन सबको क्या करने के लिए? डिसाइड करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो गया, उसको डिसाइड करने के लिए। जबकि मॉनेटरी पॉलिसी क्यों बनाई जाती है? इसका सिंपल पर्पस है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। अलग अलग टूल बनाए जाते हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, और उन्हीं टूल से जो है मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गई बिल्कुल बेसिक चीज़ है। अब आते हैं मुद्दे पे, लेकिन उसके पहले आप सभी के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि भाई राखी स्पेशल ऑफर है आप सभी के लिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी एंड डी का बैच है, इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ का आपका बैच है, यूपी पुलिस कांस्टेबल का बैच है, यूपी ट्रिपल एससी पैट 2026 का टारगेट बैच है, यूपी पीसीएस बीईओ का प्रीलिम्स फाउंडेशन बैच है, और यूपी पुलिस एसआई का 2026 का बैच है। तो ये जितने भी बैचेस हैं, इन सब पर अभी 70% का ऑफ चल रहा है रक्षाबंधन को लेकर के, ठीक है ना। रक्षाबंधन को लेकर के 70% का ऑफ चल रहा है। तो आपको करना क्या है? बड़ा सिंपल सा काम करना है कि संस्कृति आईएएस की ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करिए, और या फिर संस्कृति आईएएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी आप कोर्स को परचेस कर सकते हैं। भाई अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा है। और मैं बता दूं कि अभी आपके बहुत सारे एग्जाम जो है बैक टू बैक यूपी में आएंगे, क्योंकि 2027 में चुनाव जो है यूपी में, है ना। तो आपको इस पे भी ध्यान रखते हुए कोर्स को क्या करिए? ज़्यादा से ज़्यादा परचेस करिए और अपनी तैयारी को अभी से बिल्कुल बेहतरीन बना दीजिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, बेसिक डिफरेंस की बात करें तो इकोनॉमी को मैनेज करने की बात होगी, ठीक है। इकोनॉमी को मैनेज करने के लिए दो पॉलिसीज होती हैं प्रमुख, है ना।
बेसिकली देखो काम दोनों इकोनॉमिक्स के लिए ही कर रही है, एक इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर रहा है, दूसरा टैक्स की बात कर रहा है, लेकिन ये दोनों ही किसका पार्ट है, इकोनॉमी का पार्ट है, इंडियन इकोनॉमिक्स का पार्ट हो जाएगा, है ना। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की बात हो रही है, तो दोनों ही पॉलिसीज को बनाया गया है भारतीय अर्थव्यवस्था से ही डील करने के लिए, लेकिन दोनों का पर्पस अलग अलग है ना। भारतीय अर्थव्यवस्था में, इंडियन इकोनॉमी में दोनों का पर्पस क्या है, दोनों का पर्पस अलग अलग है। फिस्कल पॉलिसी की बात करें तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो आरबीआई की पॉलिसी है। ये चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दी। अब देखो गवर्नमेंट, ये भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि गवर्नमेंट का जब टैक्स स्पेंडिंग होगी तो फिस्कल पॉलिसी हो जाएगी, इंटरेस्ट रेट और लिक्विडिटी की बात होगी। लिक्विडिटी मतलब क्या होता है, मार्केट में मनी फ्लो कितना है उसी को हम बोलते हैं लिक्विडिटी, ठीक है। मार्केट में मनी फ्लो कितना है इसी को क्या कहा जाता है, लिक्विडिटी कहा जाता है ना। मार्केट में मनी फ्लो कितना है इसी को हम क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी बोलते हैं, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी, अब देखो लिक्विडिटी का क्या मतलब है, बहुत सिंपल सी बात है। अगर मान लीजिए मार्केट में मनी फ्लो ज़्यादा होगा तो डिमांड ज़्यादा होगी, है ना। अब लिक्विडिटी में ये कैसे, चलो मैं आगे आपको रेपो रेट में बता दूंगी ये वाली बात। अभी आते हैं फिस्कल पॉलिसी क्या है। तो फिस्कल पॉलिसी या राजकोषीय नीति की बात करूं तो भारत सरकार के द्वारा इसको बनाया जाता है, ठीक है। भारत सरकार बनाती है फिस्कल पॉलिसी को टैक्सेशन सिस्टम के लिए, कर प्रणाली के लिए। क्यों बनाया जाता है, कर प्रणाली को डिसाइड करने के लिए, कर प्रणाली को क्या करने के लिए, डिसाइड करने के लिए, ठीक है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकार के खर्चे, सरकार का उधार, इन सबको इकोनॉमी कैसे इम्पैक्ट करती है उसके लिए, क्योंकि उस पर कंट्रोल किया जा सके, मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है ना। इस तरीके से एक्सपेंडिचर, रोड कंस्ट्रक्शन पे कितना खर्चा होगा, नेशनल हाईवेज पे कितना खर्चा होगा, उनके नेटवर्क कैसे होने चाहिए, ठीक है। स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन इंक्रीज किया जाए कि भाई जल्दी जल्दी कंस्ट्रक्शन हो, तो इन सब का कितना खर्चा आ रहा है इनमें, इन सब के मामले में बात करता है मॉनेटरी पॉलिसी, सॉरी फिस्कल पॉलिसी। अब क्वेश्चन ये है कि फिस्कल पॉलिसी को लागू कौन करेगा। तो देखो ऑब्वियस सी बात है, जब भारत सरकार के अंडर में ये आ रहा है तो कौन लागू करेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही करेगी ऑफ कोर्स। जब भारत सरकार ही इस पे डील कर रही है तो इसको लागू भी कौन करेगा, तो इसको लागू भी भारत सरकार ही करेगी, ठीक है। इसको लागू भी कौन करेगा, तो भारत सरकार ही लागू करेगी, ठीक है। अब देखिएगा मुख्य रूप से यूनियन बजट के माध्यम से इसको बनाया जाता है, ठीक है। कैसे बनाया जाता है, तो यूनियन बजट के माध्यम से, यूनियन बजट की हेल्प लेते हुए फिस्कल पॉलिसी बनाई जाती है। अब देखो यूनियन बजट की बात करूं तो ना सिर्फ यूनियन बजट के जो बेसिक टूल होते हैं उनका यूज किया जाता है, इसमें मौजूदा यूनियन बजट चल रहा है उसका भी इसके अंतर्गत यूज करते हैं, ठीक है। मौजूदा जो यूनियन बजट चल रहा है उसका भी इसके अंतर्गत यूज किया जाता है। अब वही मैंने बता दिए, सरकार के खर्चे, टैक्सेशन, यही सब, सरकार की उधारी, यही सब होती है इसमें। अब देखिएगा दो तरीके से काम करती है मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी की बात करूं तो याद रखिएगा फिस्कल पॉलिसी के भी दो प्रकार है, दो तरीकों से फिस्कल पॉलिसी काम करती है। अब सवाल ये उठता है कि वो कौन से दो तरीके हैं, ठीक है। वो कौन से दो तरीके, तो सबसे पहले ऑफ कोर्स आपका हो जाता है एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी, है ना। एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी होता है पहला। दूसरा आपका होता है कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। इस दो तरीके से ये काम करती है। अब देखिएगा एक्सपांशनरी में बात करूं तो खर्चे क्या होते हैं, बढ़ते हैं, टैक्स क्या होता है, कम होता है, डिमांड बढ़ जा रही है, ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट को सपोर्ट मिलता है इससे, है ना। इसमें ये क्या कर देते हैं, सरकार खर्चे बढ़ा देती है और टैक्स को क्या कर देती है, टैक्स को कम कर देती है। और जैसे टैक्स कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जब लोगों को कम टैक्स देना पड़ रहा है तो लोग चीज़ों की ज़्यादा डिमांड करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को खरीदेंगे, और जब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को खरीदेंगे तो प्रोडक्शन की डिमांड बढ़ेगी मार्केट में, और प्रोडक्शन की डिमांड बढ़ेगी तो ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट तो इवेंचुअली बढ़ जाएगा। स्वाभाविक सी बात है ना, जब प्रोडक्शन की डिमांड बढ़ेगी तो वर्कर्स चाहिए होंगे ना। अब देखो प्रोडक्शन की जैसे डिमांड बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, वर्कर्स की नीड होगी, और वर्कर्स की जो नीड होगी इसी नीड से क्या होगा, ग्रोथ भी होगी और एम्प्लॉयमेंट भी आएगा देश में, और ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट को क्या मिलेगा, टोटली सपोर्ट मिलेगा इसके अंतर्गत, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या है, दूसरा इनका जो पॉलिसी है वो क्या है, वो है कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। इसमें क्या होता है, सरकार अपने खर्चों को कम करती है और टैक्स को बढ़ा देती है। अब जैसे ही सरकार खर्चे कम करेगी, टैक्स को बढ़ाएगी, इवेंचुअली इसका बिल्कुल वाइस वर्सा हो जाएगा, डिमांड अपने आप कम हो जाएगी। अब जो हमें ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा है तो हम ज़्यादा चीज़ें नहीं खरीदेंगे ना, तो डिमांड कम होगी। इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो है वो कम करने के लिए, कि इन्फ्लेशन का जो प्रेशर हो वो कहीं ना कहीं कम रहे, उसके लिए इसको बनाया गया है, ठीक है।
क्लियर है यहाँ तक सबको? तो बिल्कुल हाँ, यहाँ तक क्लियर होगा। तो ये तो दो प्रकार थे इसके, ठीक है। इस तरीके से ये टैक्स, जीएसटी सब कुछ रेट डिसाइड किए जाते हैं, यूनिफाइड टैक्स सिस्टम होता है प्रॉपर, उसके अंतर्गत ये काम करता है। अब आता है मॉनेटरी पॉलिसी। अब मॉनेटरी पॉलिसी क्यों बनाया जाता है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। इन्फ्लेशन को क्यों कंट्रोल करने के लिए? बहुत सिंपल सी बात है। जैसे मान लीजिए आप, हाँ, मार्केट में मनी फ्लो बहुत ज़्यादा है। मान लीजिए मार्केट में क्या हो जाएगा, मनी फ्लो ज़्यादा है, मनी फ्लो क्या है मार्केट में, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब मान लीजिए मार्केट में मनी फ्लो ज़्यादा है, मनी फ्लो ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि लोगों की डिमांड, मतलब लोगों के पास पैसा बहुत है, तो पैसा बहुत है तो डिमांड भी तो इंक्रीज होगी लोगों की। लोगों के पास पैसा बहुत है तो डिमांड इंक्रीज होगी। अब डिमांड तो इंक्रीज है लेकिन हमारे पास सप्लाई तो लिमिटेड ही है ना। सप्लाई जो है वो लिमिटेड है, डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है लेकिन सप्लाई लिमिटेड है। इससे क्या होगा कि चीज़ों के जो प्राइस है, किसके, गुड्स के प्राइस जो होंगे गुड्स के, वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे ऑटोमेटिक। अब ऑटोमेटिक कैसे इंक्रीज हो जाएंगे? क्योंकि सिंपल सी बात है, मान लीजिए मैं और मेरी दोस्त है, ठीक है, हम दोनों गए हैं मार्केट में सामान लेने। मार्केट में मनी फ्लो ज़्यादा है, उसके पास भी पैसा है, मेरे पास भी है। तो अब प्रोडक्शन लिमिटेड है ना, प्रोडक्शन सप्लाई लिमिटेड है, तो प्रोडक्शन लिमिटेड है तो मार्केट में सप्लाई लिमिटेड है। अब एक ड्रेस है जो मुझे पसंद आई, वो ड्रेस की जो कीमत थी वो लगभग थी 1000 रुपये, ठीक है। तो मैंने बोला भाई साहब ड्रेस जो है, अब देखना सप्लाई लिमिटेड है, मतलब उसके मॉल में, अगर उस मॉल में देखा जाए तो एक ही ड्रेस है, ठीक है। अब ड्रेस एक है, खरीदने वाले दो हैं, क्योंकि मुझे भी पसंद आई, मेरी दोस्त को भी पसंद आई। तो मैंने बोला कि ठीक है 1000 रुपये की है। पहले मैंने पूछा, मैंने उसको देने लगी शॉपकीपर को पैसे। मेरी दोस्त ने क्या बोला, मैं 1500 दूंगी, मुझे चाहिए। मैंने बोला नहीं, अब मेरा ईगो हर्ट हो गया, अब मैं 2000 दूंगी, मुझे चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि खड़े खड़े जब किसी चीज़ के प्राइजेस अचानक से बढ़ने लगे या कंटिन्यूसली प्राइजेस बढ़ने लगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन जब आता है तो इसी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है, जिसमें अलग अलग तरीके के टूल्स काम करते हैं, ठीक है। और वो सारे टूल्स जो है वो समय समय पे जो आपकी ब्याज दर होती है ना बैंकों की, जैसे आप बैंक से लोन लेते हो तो फॉर एग्जाम्पल आज जो है PL पे, पर्सनल लोन पे 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है ना। अब देखो लोन महंगे होंगे तो स्वाभाविक सी बात है इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। और अगर इन्फ्लेशन की दूसरी वाइस वर्सा बात करूं, डिफ्लेशन आएगा तो देश में बेरोजगारी आएगी, है ना। तो दोनों ही कंडीशन में देश के लिए अच्छी नहीं है। दोनों कंडीशन एक से कम होगा, मनी फ्लो कम होगा तो क्या होगा, बेरोजगारी आएगी, मनी फ्लो ज़्यादा होगा तो इन्फ्लेशन आएगा, है ना। तो दोनों ही कंडीशन है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो दो चीज़ें आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से याद रखनी है कि जब मनी फ्लो कम होगा तो बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट आएगा, बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट आएगा। और जब यही मनी फ्लो ज़्यादा हो जाएगा, जब यही मनी फ्लो ज़्यादा हो जाएगा तो देश में क्या आ जाएगा, इवेंचुअली इन्फ्लेशन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। मॉनेटरी पॉलिसी RBI के द्वारा बनाई गई एक नीति है जिसमें काफ़ी सारे टूल्स काम करते हैं और उन टूल्स के थ्रू समय समय पे लोन को महंगा या सस्ता किया जाता है, जिससे इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके, प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन रखा जा सके, ठीक है। उसके लिए इसको लाया गया है, ठीक है। अब देखिए कौन लागू करता है, ऑब्वियस सी बात है RBI लागू करेगा, है ना। कौन लागू करता है, तो RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लागू करता है। अब देखो इसमें जो टूल्स हैं अलग अलग प्रकार के, वो कौन कौन से टूल होते हैं, तो देखो इन टूलों में आता है आपका रेपो रेट आ जाता है। टूल्स में बेसिकली देखा जाए तो दो तरह के टूल्स होते हैं इसके अंतर्गत, है ना। एक इनडायरेक्ट टूल होता है, एक डायरेक्ट टूल होता है, ठीक है। अब देखो जो इनडायरेक्ट टूल होता है उसमें क्या आता है आपका, बेसिकली इसके अंतर्गत दो तरीके के टूल्स काम करते हैं। एक होता है इनडायरेक्ट और एक होता है डायरेक्ट, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट, ठीक है। अब डायरेक्ट में क्या आता है, CRR आ जाता है, कैश रिजर्व रेशो, SLR आ जाता है, स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशो, है ना। क्या क्या आता है, CRR आ जाता है, कैश रिजर्व रेशो और SLR स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशो, ठीक है। अब इनडायरेक्ट में क्या आता है, इनडायरेक्ट में आपका वो आता है रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, फिर वो का आपका क्या हो जाता है, बैंक रेट हो जाता है, ठीक है। फिर OMO हो जाता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, फिर हो जाता है
LAF लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, फिर होता है MSF मार्केट स्टेबलाइजेशन, सॉरी मार्केट नहीं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, है ना, इस तरीके से ये काम करता है। अब एक क्वेश्चन जो बड़ा कॉमन पूछा जाता है आपसे, ठीक है, वो क्या पूछा जाता है, वो ये बोलते हैं कि भाई अब किसी क्लास में हम यहाँ पर हमारा बेसिक मोटिव था मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ना, ठीक है, और फिस्कल पॉलिसी पढ़ना। किसी और क्लास में हम इसके आगे के जो ये टूल्स हैं इसका डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि CRR क्या होता है, SLR क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको आप देख लो कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से क्वेश्चन आते हैं। MPC मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, है ना। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से क्वेश्चन आते हैं, क्या आता है कि टोटल मेंबर इसमें कितने हैं, 6, 3 मेंबर आरबीआई के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं और 3 ही मेंबर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं, ठीक है। तो देखिएगा आरबीआई के गवर्नर होते हैं और चेयरपर्सन इसका कौन होगा, हमेशा वही होगा जो भी आरबीआई का गवर्नर होगा, है ना। जो भी आरबीआई का गवर्नर होगा वही इसका क्या होगा, चेयरपर्सन होगा हमेशा, है ना। टाई होने पे गवर्नर की कास्टिंग वोट होते हैं, ठीक है ना। अगर मान लीजिए वोटिंग टाई हो गई, ठीक है, तो उसके बाद दोबारा से गवर्नर के कास्टिंग वोट माने जाएंगे। इस तरीके से ये काम करता है। रेपो रेट की बात करेंगे, देखिए मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स की जो हम बात करेंगे तो रेपो जो है बोरोविंग महंगी होने का दबाव, डिमांड कम हो जाती है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाता है ना। देखो रेपो अगर महंगा होगा तो क्या होगा, आपके लोन महंगे होंगे, आम जनता को जो लोन मिल रहा है वो लोन महंगा होगा अगर रेपो महंगा हुआ तो, ठीक है। क्लियर है सबको सारी चीजें, चलिए तो ये चीज आपको देखनी है। और क्या इंपॉर्टेंट है, CRR इसका टूल है, मैंने आपको बताया था, जिसमें बैंक को NDTL का कुछ निर्धारित हिस्सा RBI के पास रखना पड़ता है। अब ये NDTL क्या होता है, NDTL का मतलब होता है नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, ठीक है। नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। क्लियर है सभी को। और RBI के पास इसे कैश बैलेंस के रूप में रखना पड़ता है, ठीक है ना, क्योंकि और उसी तरीके से CRR काम करता है, SDF है, MSF है, OMO, ये सब इसके क्या है, ऑपरेशन। मैंने बोला ना इनकी डिटेल हम किसी और क्लास में देखेंगे और वहाँ पे समझेंगे। फिलहाल हमें यहाँ पर जो चीज़ों का डिस्कशन करना था वो फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी है, ठीक है। अब देखिए ये तो बता ही दिया है मैंने कि अब यहाँ पर देखिए, अब फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी की बात कर लेते हैं। तो देखिएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है, क्या आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति। RBI बनाता है मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। ये टैक्स खर्चे और कर खर्चा और उधार उस पे काम करता है आपका फिस्कल पॉलिसी। और MPC जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, RBI फ्रेमवर्क करके ये आपस में मतलब दोनों के सहमति से जो है मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है, वोटिंग के थ्रू, है ना। रेट्स जो इसके डिसाइड होते हैं उन रेट की वो जो मेंबर होते हैं ना मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6, उस रेट की वो क्या करते हैं, बेसिकली वोटिंग करते हैं, ठीक है। उसके हिसाब से डिसाइड होता है। ग्रोथ एम्प्लॉयमेंट और फिस्कल मैनेजमेंट के लिए काम आती है आपकी फिस्कल पॉलिसी। प्राइस स्टेबिलिटी प्राथमिक उद्देश्य है इसका, है ना, ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सके। अगर टूल की बात करूं तो टैक्स इसका प्रमुख टूल हो जाता है फिस्कल पॉलिसी का, और रेपो रेट प्रमुख जो है टूल है मॉनेटरी पॉलिसी का, ठीक है। तो ये बेसिकली इस तरीके से काम करता है, ठीक है। उम्मीद है आपको सेशन समझ में आया होगा। एक बार में आपको फिस्कल पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी से कोई क्वेश्चन आएगा तो मुझे उम्मीद है कि वो क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से कर लोगे, है ना। तो आप फिर से एक बार देख सकते हैं हमारे यहाँ पर जो हमारे कोर्सेज चल रहे हैं वो उसमें रक्षाबंधन स्पेशल सेल लगी हुई है, जो कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप C एंड D बैच का है, इलाहाबाद हाईकोर्ट RO का है, यूपी पुलिस कांस्टेबल का है, यूपी SSC पैट का है, यूपी PCS BEO का है और यूपी पुलिस SI 2026 का बैच है ना। तो ये सारे बैचेस चल रहे हैं। बैच को ज्वाइन करिए बढ़िया तरीके से, ठीक है। बैच को बढ़िया तरीके से ज्वाइन करिए और क्लासेस को लीजिए, ठीक है ना। तो अभी के लिए बस इतना ही। मुलाकात होगी आपसे कल, ठीक है, मुलाकात होगी आपसे कल। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, जुड़े रहिए मेरे साथ। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्लासेस होती हैं। और कल सुबह 10 बजे से मेरी जो है इकोनॉमिक्स की क्लास यहाँ पर ऑलरेडी स्टार्ट होगी TTS में, ठीक है ना। TTS का मतलब क्या हो गया, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, ठीक है, इस तरीके से होगी। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।